तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक पॉइंट क्या है। बेसिक पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो बेसिक पॉइंट को समझते हैं। जो बेसिक पॉइंट है वह कहता क्या है? इंटीग्रेशन। समझना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन। अर्थात भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। मेरे साथ साथ बोलो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम है, इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा पुल्टा है। चलो, अब इंटीग्रेशन का अलग अलग नाम भी होता है, प्रीमिटिव। क्या नाम है? प्रीमिटिव। एक खुद इसका नाम है इंटीग्रेशन, और एंटी डेरिवेटिव्स। क्या नाम है? एंटी डेरिवेटिव्स। फिर समझो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ये जो सांपवा दिख रहा है, ऐसे वाले सांप, छत्तर काढ़ा हुआ, अरे कहता है ना कि छत्तर काढ़ले है, नागमणि दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से। तो इस सांप ऐसे नागिन डांस करने लगे तो समझ जाना कि क्या है, ये इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन से। चलो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को पढ़ते क्या है? देखो, ये एफ एक्स डी एक्स है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यहाँ जो लिखा रहेगा एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इतना बेसिक तुमको आता होगा क्योंकि तू इंटर के एग्जाम देने वाला है, तो आप थोड़ी थोड़ी एकदम लल्ली लॉली पॉप सब बताने लगे। चलो, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल निकालेंगे वह कैपिटल एफ एक्स होगा प्लस का सी होगा। फिर सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं और उसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। बोलो, क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लगाना जरूरी है क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट। और इंडिफिनिट फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व को। आप देखो, समझते हैं, एक पॉइंट समझ, पॉइंट कैसे समझना है भैया। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है? मेरे साथ साथ बोलो, ये साइन ऑफ क्या है? इंटीग्रेशन। और dx में ये d किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। यदि इन दोनों के बीच कोई वेरिएबल नहीं हो, मतलब सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साइन के बीच में, इस बीच में कोई भी वेरिएबल नहीं हो। क्या नहीं हो? वेरिएबल नहीं हो। कौन नहीं हो? मेरे साथ साथ बोल, वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल। तो ये इंटीग्रेशन से ये डी को काट देंगे तो बच जाएगा क्या? एक्स। अब प्लस क्या लिखा जाएगा? सी या के। कांस्टेंट तो लगाओगे, सी लगाओ या के लगाओ। तो इस बेसिस पे बिहार बोर्ड ने बहुत सारा सवाल पूछा है, जरा हम लोग देख लेते हैं। चलो, कुछ बिहार बोर्ड में पूछे हुए सवाल का सर्जरी करते हैं। जैसे देखो, ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछ दिया, ये 3 को पहले ही बाहर निकाल दिया। बताओ, ये इंटीग्रेशन और डी के बीच में कौन चीज है भैया? वेरिएबल तो नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो बच्चा बोलो 3x, अब प्लस का कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो के। बता कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन। क्या बात समझ में आया? ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के साइन से डिफरेंशिएशन का डी तभी कटेगा जब उसके बीच कोई वेरिएबल नहीं हो। उसके बीच कोई वेरिएबल नहीं हो। ये क्यों होता है ये प्रोसेस तुमको हम बताते, लेकिन अभी तो तुमको एग्जाम देना है, तो अभी समझो कि होता है। अब ये समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा, बीच में कुछ नहीं है तो डी से इंटीग्रेशन बच गया तो बच गया एक्स। अब प्लस का के, डी से इंटीग्रेशन कट गया तो बच गया एक्स प्लस का के। अब भाई ये एक्स बच रहा है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? घबराने की बात नहीं, वो छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों से बिहार बोर्ड ने ढकिए के ढकिए, बोझे के बोझे क्वेश्चन पूछा है। आप देखो, इसके बीच में जीरो आ गया है कि नहीं? तो क्या ये जीरो कांस्टेंट है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो जीरो बाहर आ गया और बच गया क्या? dx। अब बता, डी से ई कट गया तो जीरो इंटू क्या बचा? x। अब प्लस का क्या लिख दू? के। भैया जीरो से गुना करे तो ये पूरा जीरो हो गया, तो खाली क्या बच गया? के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? के जगह पे सी भी रह सकता है, कांस्टेंट तो कुछ भी रह सकता है। क्या बातें समझ में आया कि नहीं? तो बोलो, आया कि नहीं?
क्या ये क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में फेंक सकता है? जल्दी फेंक, जल्दी जल्दी आंसर बोलो, क्या होगा आंसर? बोलो क्या होगा, क्या होगा? 1 + x होगा। फिर गड़बड़ कर लिया तू। ये 1 कांस्टेंट है कि नहीं? तो 1 को बाहर निकाल दिए तो इंटीग्रेशन का साइन बच गया dx, समझ रहे हो ना? अब इंटीग्रेशन से ही कट गया तो कितना बचा? 1 गुने x, अब प्लस का क्या है k, तो कितना आ गया बताओ? x + k। क्या बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? ये ना समझ, ये बीच में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब ये x का टर्म नहीं है, तो ई से ई कट गया तो क्या गो x बच गया? एगो x, अब प्लस का k तो लगाएंगे ही, तो x + k। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। तो एक सवाल और तुम्हारे लिए है, ये 2021 में पूछा है, सोच के बता। बात समझ में आ रहा है? अब देख, ये समझ, ये देख, वेरिएबल तो x है, तो बता इंटीग्रेशन और d के बीच में log 2 है, मतलब x वाला टर्म नहीं है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, x वाला टर्म नहीं है, तो इंटीग्रेशन से d कट गया, तो बता ये क्या बच गया? बराबर तो दे दिए हम, क्या बच गया? ये x, ठीक है, आई log 2, तो कितना लिख दोगे? log 2 x और प्लस का k। ये देखो ये x गुना में है, तो x log 2 प्लस का क्या हो गया? k। क्या बात समझ में आया कि नहीं है? सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारेगा, वो क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, 4 × dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 × dx। देख रहा है कि कितना देर में कमेंट कर रहा है तुम, कितना हो जाएगा? अच्छा, बीच में वेरिएबल नहीं, तो इंटीग्रेशन से ये कट गया तो बच गया 4x प्लस का k। बात समझ में आया कि नहीं है? क्या यहां तक तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? तो अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का ही बेसिक था, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ रहे। देखो फॉर्मूला को जरा समझना है गौर से, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, कैलकुलस हो, फॉर्मूला पे ही चलता है। कैसे चलता है देखो, किसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे? देखो लीनियर हो, कौन सा फंक्शन हो? लीनियर फंक्शन का पावर हो, लीनियर फंक्शन का पावर हो। अब बोल पावर कैसा हो? कांस्टेंट हो। बोलना कैसा हो? कांस्टेंट हो। अर्थात लीनियर फंक्शन है तो ये तो वेरिएबल है, ये कैसा है? वेरिएबल है, और वेरिएबल में भी लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर, मतलब यहां जो x रहेगा उसका पावर कितना होना चाहिए? 1 से ज्यादा नहीं। अब बोल ये पावर कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये जो लीनियर है वो लीनियर के पावर में कितना जोड़ देंगे? 1। बोल पावर में कितना जोड़ देंगे? 1। और नीचा पावर में 1 जोड़ से नीचा भी लिखाएगा। देखो लीनियर फंक्शन के पावर में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, और नीचा भी पावर जोड़ 1 गुना लिख देंगे। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन होगा। किसका डिफरेंशिएशन नीचा लिखाएगा? लीनियर फंक्शन का। किसका डिफरेंशिएशन लिखाएगा नीचे? लीनियर फंक्शन का। तो चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं तुमको। जैसे ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं? देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर कितना है? 6 है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि ये लीनियर फंक्शन का पावर होना चाहिए, और पावर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या ये लीनियर है? x पावर 1 के ना है तो लीनियर। इसके अंदर के पावर 1 के ना है रे, ये 6 पावर मत देखो, अंदर वाला देखो, अंदर वाला x है सर्कल में, और इसका पावर कितना है बता? 1 है, तो ये हो गया लीनियर फंक्शन, ठीक है। और इसका पावर कांस्टेंट है। बता ऊपर क्या लिखाएगा? लीनियर फंक्शन के पावर में कितना जोड़ देना है? बोलो कितना जोड़ देना है? तो 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 7। बट्टे में यह 7 लिखाएगा, क्योंकि पावर जोड़ 1 लिखाएगा, पावर जोड़ 1 7 हुआ है तो यह 7, और गुना 1 लिखते हैं। कोई दिक्कत? बोलो ना कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। गुना 1 क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बता? dx बटे dx 1 होगा कि नहीं? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 से गुना, तो हो गया कितना? x के पावर 7 बट्टे में
7 अब प्लस के लगाना है सब में, क्या कोई दिक्कत? प्लस के या प्लस सी। क्या ये एग्जाम्पल बढ़िया से समझ में आया? नॉर्मली सी बात है, पावर में 1 जोड़ देना है, ठीक है। अब पावर में 1 जोड़ेगा तो नीचा लिखेगा अगुना लीनियर का डिफरेंशिएशन। कुछ क्वेश्चन सब करेंगे तो अपने समझ में आएगा। चलो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ये कितना में पूछा है? 2021 में, ठीक है। अच्छा बता, पहले तो इंटीग्रेशन है तो अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। देखो अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ओवर x dx हो जाएगा कि नहीं? ये किसका इंटीग्रेशन? 2dx। देखो हम बोले थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन के साइन और डी के बीच में वेरिएबल ना हो तब कटता है। यहाँ x वेरिएबल है तो पावर पे चला है, इसका पावर 1 है, बोल है कि नहीं है? तो ये पावर वाला हो गया। तो पावर में कितना जोड़ दोगे? 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये 2 पावर से गुना भाग देंगे? अब गुना कितना लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब प्लस देखिए इसके बीच में वेरिएबल नहीं है, 2 है, तो ये d से इंटीग्रेशन कट गया, तो यहां बचा कितना? 2, ये x बचा हुआ है। अब प्लस के लिखेंगे तो x स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस 2x प्लस के, x स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस 2x प्लस के। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ रहा है बढ़िया से? इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं जो समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए ये क्वेश्चन एक और करते हैं हम। ये देख, पहले फॉर्मूला पे बैठाएंगे, अब क्वेश्चन से बैठा देते हैं। ये x के पावर कितना है? 5 है। ये x हो गया लीनियर, ठीक है। तो पावर में 1 जोड़ दिए तो x के पावर 5 में 1 जुड़ा तो 6 बट्टे में 6। ये x का डिफरेंशिएशन 1 है तो गुना 1 का प्लस का कितना के, तो x के पावर 6 बट्टे में 6 प्लस के। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? बताओ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। आया कि नहीं आया? आ गया तो ले, एगो क्वेश्चन अभी कमेंट में आंसर फेंक के मार, जल्दी मारो फेंक के, ABC जो भी आंसर है जल्दी मारो। चलो देखते हैं। अच्छा बताओ ये x का पावर कितना है? 8। x का पावर कितना है? तो बोलो पावर में कितना जोड़ दो? 1, 9 बट्टे में क्या लिख दो? 9। ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो नीचे गुना करे या ना करे फर्क, क्योंकि गुना 1 करेगा तो 9 ही ना होगा रे, तो नहीं गुना करेंगे। तो x के पावर 9 बट्टे में 9 प्लस के। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। बात समझ में आया? चलो एक का और आंसर फेंक के कमेंट में मारे इसका। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में? चलो सभी बच्चे को आ गया होगा। ये 4 तो बाहर है तो बाहर रहिए जाएगा इनटू, ठीक है। ये पावर 3 है तो क्या जोड़ दू पावर में 1, कितना आ गया? 4। अब बट्टे में ये 4, अब गुना 1 लिखने वाले क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 के ना होगा तो न लिखते हैं, प्लस के लिख देते हैं। 4 से 4 ऊपर नीचा वाला है तो कट जाएगा। x के पावर कितना? प्लस के। दोनों नीचा रहता तब ना गुना करता। ये ऑप्शन। बात समझ में कि नहीं आया समझ में? चलो ये सब कर लिया तो एक और कर, एक और कर, एक और कर। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ही है। कर लोगे? चलो देखो यहाँ x के पावर कितना है? n है। x के पावर कितना है? n। तो x के पावर में कितना जोड़ दूं? n प्लस 1। तो नीचे ही पावर से गुना होगा तो n प्लस कितना लिख दूं? 1। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 है तो 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क पड़ेगा? तो x के पावर n प्लस 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? चल आ गया तो ये देखिए, क्या ये बनाए हो? ये बना दिया। ये बनेगा क्या? देखो मूल मंत्र है, 2023 में पूछा हुआ अच्छा सवाल है। थोड़ा सा बिहार बोर्ड ने लटपटाई फटपटाई किया अच्छे से। चलो
पहले गुना करो, इंटीग्रेशन रहेगा ये x से पहले इसमें गुना, तो बताओ कितना आ गया 4x के पावर 3 और माइनस कितना x 6x dx। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? आ रहा है तो आगे बढ़ोगे। तो 4 बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ गया, तो देखो बच गया कितना x के पावर 3 dx माइनस 6 बाहर निकाल दू, 6 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा x dx। बात समझ में आ रहा है? चलो कोई दिक्कत? अब समझना है, 4 रहेगा, बोल पावर में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 4 बट्टे में 4 माइनस 6, x के पावर 1 है तो 1 जोड़ दिए तो 2 बट्टे में 2, अब प्लस का 2 तिया 4 से 4 गया तो 3 तो है ना, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x के पावर सीधा कितना है 4 माइनस 3x², अब प्लस का तो x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के, सी ऑप्शन। बात समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? बोल आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन को समझने में कोई लॉजिक लगता ही नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है? फॉर्मूला। जैसे 2022 में पूछा है तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। सबको मालूम है a² वाला सर्कल माइनस b² वाला सर्कल क्या होता है a का सर्कल प्लस b का सर्कल। नीचा लिख दो। देखो ये जो बराबर होगा, ध्यान लगाना है, बराबर होगा पहले का सर्कल जोड़ दूसर का सर्कल, और गुना में होगा पहले का सर्कल माइनस दूसरा सर्कल। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन किसका है बताओ? x² माइनस 1 बट्टे में x माइनस 1 dx। ये बताइए x² आई 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो एक बार लिखेंगे पहला सर्कल माइनस प्लस दूसरा सर्कल, एक बार लिखेंगे पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल, x माइनस 1 dx। ये से ये क्या हुआ? कट गया। तो बोल बच क्या गया? यहां बचा खाली x, बचा कि नहीं? तो x dx अलग अलग कर देते हैं, जोड़ का जोड़, और यहाँ 1 बच गया तो 1 dx। बात समझ में आया? बोलो ई कितना हो जाएगा? x² बट्टे में 2 प्लस का प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन से d कट गया तो सीधा बचा x और प्लस के। बात समझ में आया? तो क्या बचा? x²/2 प्लस x प्लस के, तो x²/2 प्लस x प्लस के। बात समझ में है कि नहीं आया समझ? आसान क्वेश्चन है। इस तरह से पावर वाले क्वेश्चन को कर लोगे खुद से कर लोगे तो ये क्वेश्चन तुमको घर से मिला, 2021 में पूछा है। कर लोगे खुद से करना है। ये क्वेश्चन भी घर से मिला, कर लोगे? ये क्वेश्चन घर से नहीं, ये मैं कर देता हूं तुमको। ठीक है, आप बता इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यहां से यहां x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो दोनों में कितना कॉमन ले लूं? x के पावर 2, तो बोल 2 पावर 3 में से 2 गया तो 1 पावर वाला बचा, और माइनस ये 2 पावर वाला ले लिए तो 1 बच गया, अब प्लस इसको सीधा लिख दिए x माइनस 1। नीचे में कितना हो जाएगा? x माइनस 1 dx। समझ में आ रहा है इतना? अब बोलो ऊपर से x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो बच गया, यहां बच गया x², और यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया बट्टे में x माइनस 1 dx। ठीक है, अब बता ये से ये कट गया तो e बच गया खाली x² का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है? प्लस ई किसका इंटीग्रेशन? 1 गुने dx, dx का हो गया। x² का कितना होगा? x के पावर 3 बट्टे में 3 प्लस। बात समझ में आ रहा है? ये d से इंटीग्रेशन गया तो बचा क्या? x प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? x³/3 प्लस x प्लस के, सी ऑप्शन। बात समझ में आए? क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लोगे तो ले ये क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे ये घर से?
चलो ये घर से हो गया है, ये कर लोगे। चलो यहाँ से मैं समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ से थोड़ा अलग टाइप के, क्योंकि यहाँ याद भी करवाना है हमको तुमको। रूट का क्या होगा वो समझना है, ठीक है। रूट का क्या होगा वो समझना है। पहले समझो क्वेश्चन क्या है। देखो 3 तो बाहर है, समझ रहा हो, और ये रूट अंडर कितना है, x dx, ठीक है। अच्छा देखो 3 रहेगा, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dx, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये 3 रहेगा ही, 3 रहेगा, ठीक। ये पावर वाले फंक्शन है, तो बोलो पावर में कितना जोड़ोगे, 1, और नीचे यही लिखते हैं पावर में 1 जोड़ देते हैं, और डिफरेंशिएशन से नीचा गुना, तो x के डिफरेंशिएशन 1 होगा। x का डिफरेंशिएशन, बोलो x का डिफरेंशिएशन प्लस का किया गया, ठीक है। अब बताओ 3 रहेगा गुना में, ये x के पावर जोड़ने तो आता है, बटा पर जोड़ करोगे तो नीचा 1, तो 3 बट्टे में कितना आ जाएगा 2, और ये बटा पर जोड़ करोगे तो 3 बट्टे में 1 से गुना करने पे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो बताओ 3 गुने 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और ये x का पावर 3/2, ठीक है, प्लस के, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x के पावर 3/2, ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, समझ रहे हो। लेकिन मान लो इस सवाल से बहुत चीज सीखने को मिला, मान लो कि ये नहीं रहता, ठीक है, ये 3 नहीं रहता, ये 3 नहीं रहता, खाली रूट का इंटीग्रेशन रहता। किसका इंटीग्रेशन रहता, तो रूट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये समझिए रूट वाला है, ये जो है यहाँ x है, ये रूट के अंदर था कि नहीं, रूट के अंदर ही x लीनियर था, रूट के अंदर था, किधर था, रूट के अंदर, समझ रहे हो। तो रूट वाले का क्या हो जाएगा, हमेशा रहेगा 2/3, क्या रहेगा, अगुना, रूट जो रहेगा उसका पावर कितना रहेगा 3/2, और नीचा ध्यान रखना डीसी रहेगा, किसका डीसी, रूट के अंदर जो लीनियर है उसका, क्योंकि लीनियर का डिफरेंशिएशन रहबे करेगा हर सवाल। तो मेरे साथ साथ बोलो रूट का क्या हो जाएगा, इसको मिटा करके समझाते थोड़ा, बोलो रूट का क्या हो जाएगा 2/3 आगुने डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, लीनियर का, बोलना किसका डिफरेंशिएशन, और जो लीनियर रहेगा रूट में उसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस, ओके, बात समझ में आया। ये खाली जो नीचा का 3 है उसमें किसके डिफरेंशिएशन से गुना कर देंगे, लीनियर के डिफरेंशिएशन से। तो चलो ये पर सवाल करते हैं, कुछ अच्छा सवाल करते हैं, लॉलीपॉप वाला, ये तो हो ही गया, ये करते हैं। चलो ये रूट वाला है, तो देख एक ही लाइन में हम लोग निपटा लेंगे। ये रूट वाला है, देखो ऊपर रूट है, नीचे वाला नहीं है, देखो ये है, तो ये 12/13 रहबे करेगा, ये तो भाई बाहर है तो ये रहेगा, गुना 2 में क्या लिख दू 3, समझ रहा हो ना। किसका डिफरेंशिएशन, लीनियर का, तो ये लीनियर है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, बच गया कितना 12/13। अब बोलो रूट वाला का पावर कितना लिख देना है 12/13x प्लस 81 है क्या, 81/73, यह रूट के अंदर है, तो इसका पावर लिख देना है 3/2 प्लस के। बात समझ में आया। देखो तुम सही देखोगे ना सही से, तो ये 12/13 अब भागा 12/13, ये दोनों खत्म हो गया, तो बचा कितना 2/3, 12/13x प्लस 81/73 का पावर 2, तो 2/3 12/13x प्लस 81, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं है। देख कितना खतरनाक सवाल है देखने में, लेकिन आसानी से बन गया कि नहीं। चलो एक आध और सवाल कर लेते ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 मिनट और। चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं, देखने में तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो
3 बट्टे में कितना लिख दो 34। ये तो बाहर है तो जैसे का तैसे, रूट वाला दिखे तो इसका इंटीग्रेशन 2 बट्टे में 3 गुणे नीचा डिफरेंशिएशन लिखते हैं, नीचा इसका डिफरेंशिएशन कितना है 17। अब बोलो रूट वाला का पावर कितना लिख दे, वो रूट वाला का पावर 3 बट्टे में प्लस के लिख दोगे। इसको कटम कुटी तो करने आता है, 17 दूनी और 3 से 3 कट गया, समझ रहे हो। तो यहां मेरे साथ साथ बोलो, ये पूरा को गुना कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बट्टे में 17 का स्क्वायर 289, गुने यह रह जाएगा तो 289 बट्टे में 17x + 11 का पावर 3/2। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बढ़िया से। तो हमको लगता है कि रूट वाला तुम बढ़िया से समझ गया कि नहीं। ये देख, ये अपना घर से खुद से करके लाना है क्योंकि ये सब आसान है, नहीं तो चल ये को कर देते हैं क्योंकि तुमको डर लग जाएगा। अच्छा 3 तो बाहर आ जाएगा कि नहीं, 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब बताओ ये x के पावर में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 3/2 + 1, नीचा यह पावर से गुना करोगे। बताओ ये x के डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं, तो 1 से गुना कर दो प्लस के, ये देखो ये 3 रह जाएगा, x के पावर 1 जोड़ने का मतलब ऊपर नीचे का जोड़ दो, तो x के पावर 2 और 3 5, नीचा 2 के 2 रहेगा और नीचा कितना हो गया 5 बट्टे में 2 प्लस का कितना c, ठीक है। अच्छा ये 3 ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 5 और x के पावर 5 बट्टे में 2 प्लस का कितना, तो 3 दूनी 6 बट्टे में कितना आ जाएगा 5, x का पावर 5/2 + 6। तो बताओ 6 बट्टे में 5 कौन है। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, 2 बट्टे में 5 दिख रहा है क्या। अच्छा ये 3 नहीं रहा होगा, ठीक है, ये 3 नहीं रहा होगा। जब 3 नहीं रहा होगा तो ये समझ, ये 3 कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बट्टे में 5, और यही रहा होगा क्योंकि 3 नहीं रहा होगा, 2 बट्टे में 5, x के पावर 5/2। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये कर लोगे खुद से, ये खुद से 1/रूट है तो ऊपर जाके ये करना चाहिए, ये करना चाहिए रूट का, ठीक है। एक रूट का करके दिखाते हैं, वो ऊपर वाला रूट था ये, बताओ वो ऊपर वाला रूट, ये नीचे वाला रूट, तो नीचे वाला रूट का देखते हैं। देखो नीचे वाला रूट जो है उसका समझते हैं, ऊपर वाला रूट का तो समझ लिए है, नीचे में रूट x। अच्छा नीचे में रूट x है तो ऊपर जाके पावर -1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा बताओ इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये लीनियर के पावर में 1 जोड़ देते हैं, -1/2 और प्लस का कितना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है तो गुना नीचे करूं या ना करूं फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा बताओ ये जोड़ लोगे तो x के पावर कितना आ जाएगा 1/2 और ये भी कितना आ जाएगा +c, इसको पलटोगे तो ऊपर हो जाएगा 2, तो 2 और x के पावर कितना आ गया 1 बट्टे में 2 प्लस के या c लिख दिए तो c लिख दो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में k है इसीलिए k लिखना चाहिए। 2 पावर रूट 1/2 मतलब रूट x + c। देखो नीचा में रूट रहेगा ना तो 2 गुने रूटे हो जाता है, समझ रहे ना, प्लस के नीचा में रूट रहेगा तो, लेकिन ध्यान रखना है ये वाले जो अंदर है रूट के, इसके डिफरेंशिएशन से यहां भी भाग लगा है, यहां भी भाग लगा है, लेकिन एक था तो पता नहीं चला है। बताओ ऊपर में रूट रहेगा तो 2/3 रूट का पावर कितना हो जाता है 3/2, और नीचा में रूट रहता है तो 2 गुने रूट हो जाएगा। तो बता ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला। चलो इस पे 1-2 सवाल कर लेते हैं, एक ही करते ज्यादा नहीं करेंगे, यहां समझ ये, ठीक है। नीचा में रूट है कि नहीं, नीचा में रूट है तो आंसर 2, असर रूट लिख दो x + 1 का x प्लस, इसका डिफरेंशिएशन बता,
यहाँ x का 1 इसका 0 1 अब प्लस कितना c, तो ये भाग लगा या ना लगा कोई फर्क पड़ेगा, तो कितना ये ऑप्शन आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन तुमको हम लिख करके समझाते हैं, समझना है तुमको, ठीक है। मान लो ये 1 में रूट अंडर ऐसा रहेगा 2x प्लस का 3 dx बन जाएगा क्या, नीचा रूट है तो आंसर क्या होगा 2, रूट वाला लिख देना है 2x प्लस का क्या 3 बट्टे में ये रूट वाला का डिफरेंशिएशन तो 2 हो गया प्लस क्या c, ये से गया आंसर क्या बचा प्लस c। बात समझ में आए, रूट वाला बिल्कुल अच्छा से क्लियर है, सबको बिल्कुल अच्छा से क्लियर है।